हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, दीक्षा भूमि पर बनने जा रही अंडरग्राउंड पार्किंग से नाराज तमाम बौद्धों ने इस पार्किंग का विरोध किया है। इसी बीच भारतीय बौद्ध महासभा के कार्याध्यक्ष भीमराव यशवंत आंबेडकर इन्होंने बौद्धों को संबोधित करते हुए कहा कि मी भीमराव यशवंतराव आंबेडकर, भारतीय बौद्ध महासभेचा कार्याध्यक्ष, या व्हिडिओच्या माध्यमामधून सर्व आंबेडकरवादी बौद्ध धर्मीयांशी संवाद साधू इच्छितो। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर इन्होंने जहां 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर बौद्ध धम्म इस देश में फैलाया, इसी पवित्र दीक्षा भूमि पर जो लबाड़ ट्रस्टी है उन्होंने अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने के उद्देश्य से दीक्षा भूमि का विकृतीकरण करना चाहा है। अशी ही पवित्र दीक्षा भूमीवरती दीक्षा भूमीच्या ट्रस्टीना हाताशी धरून जे लबाड ट्रस्टी आहेत, समाजद्रोही आहेत, समाजाचे गद्दार आहेत, जो समाजद्रोही है, समाज के गद्दार, इन्होंने दीक्षा भूमि को नुकसान करने का षड्यंत्र किया है। या लोकांच्या षड्यंत्रामधून दीक्षा भूमीवरती काही मनुवादी संघटनेने खोदकाम करून तेथे पार्किंगच्या नावाखाली तेथे असलेल्या स्तूपाला हानिकारक करण्यासाठी हे सगळं षड्यंत्र रचलेलं आहे, त्याचा मी निषेध करतो। उसको मैं विरोध करता हूँ। और आगे कहा कि हमारी दीक्षा भूमि पहले जैसी थी वैसे ही करके दे। दीक्षा भूमि का सौंदर्यीकरण हम अम्बेडकरी जनता के पैसों से करने के लिए समर्थ है। हमें सरकार के किसी भी पैसों की जरूरत नहीं है, यह मैं बताना चाहता हूँ। आणि आव्हान करतो की आमची दीक्षा भूमी जशी होती पूर्वी तशी पूर्ववत करण्यात यावी। दीक्षा भूमीचं सौंदर्यीकरण हे आंबेडकरी जनतेच्या पैशामधून करण्यास आम्ही समर्थ आहोत। दोस्तों, भीमराव यशवंत आंबेडकर ने और कहा कि उस समय के भारतीय बौद्ध महासभा के रिपब्लिकन के नेताओं ने उस समय के सरकार के साथ संघर्षमय स्थिति में आंदोलन करके 14 एकड़ की जगह भारतीय बौद्ध महासभा को दी गई थी, लेकिन 1980 में स्मारक समिति बनाकर यह जमीन भारतीय बौद्ध महासभा से छीनी गई, कागज भी हटाए गए। इसका भी मैं विरोध करता हूँ। तत्कालीन भारतीय बौद्ध महासभेच्या रिपब्लिकनच्या नेत्यांनी त्यावेळच्या सरकारशी संघर्षमय अशा कार्यक्रमाच्या माध्यमातून, आंदोलनातून 14 एकरची जागा, दीक्षाभूमीची जागा भारतीय बौद्ध महासभेला देण्यात आली होती। और मैं मांग करता हूं कि आने वाले दिनों में यह दीक्षा भूमि भारतीय बौद्ध महासभा की होगी। आणि मांग करतो येणाऱ्या काळामध्ये दीक्षाभूमी ही भारतीय बौद्ध महासभेची होगी। दोस्तों, और आगे कहा कि आज अगर पूरे देश की पिक्चर देखें तो जो बौद्ध धर्म की धरोहर है, जिसका 2500 साल पुराना इतिहास है, जैसे चैत्य, विहार और स्मारक हो, जिन्हें हमारे पूर्वजों ने इस देश में निर्माण किया था, जो इस देश की संपत्ति है, उस पर कुछ मनुवादी संगठनों ने कब्जा किया है, उस पर अपना हक जताया है और उसका विद्रूपीकरण किया है। बिल्कुल वैसा ही तरीका इस दीक्षा भूमि पर मुझे दिखाई दे रहा है। जे बौद्ध धम्माची धरोहर आहे, ज्याला 2500 वर्षाचा इतिहास आहे, मग चैत्य असतील, विहार असतील, स्मारक असतील, जे आपल्या पूर्वजांनी या देशामध्ये निर्मिती केली, ज्या देशाचा ऐतिहासिक वारसा आहे, त्याच्यावरती काही मनुवादी संघटनेने आपला कब्जा केलेला आहे। और आगे अपना आगाज करते हुए कहा कि सभी आंबेडकरी जनता ने इसका कड़ा विरोध करते हुए इस पार्किंग कांड को हटा देना चाहिए। म्हणून संपूर्ण आंबेडकरवादी जनतेने याचा कठोर विरोध करून हे सगळं प्रकरण हाणून पाडायला पाहिजे। और आगे आंबेडकरी जनता की मांग करते हुए कहा कि हमें पवित्र दीक्षा भूमि पर पार्किंग नहीं चाहिए,
दीक्षा भूमि हमें पहले जैसी करके दो। दीक्षा भूमि का विकास अम्बेडकरी समाज करेंगे। और आगे कहा कि 1 जुलाई को दीक्षा भूमि पर होने वाली मीटिंग के साथ आंदोलन में शामिल होने दीक्षा भूमि पर आ रहा हूं। येणाऱ्या 1 जुलैला मी दीक्षा भूमीच्या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्यासाठी येत आहे। हे आंदोलन नागपूरपुरतं नाही तर संपूर्ण देशभरामध्ये आपण आंदोलन करू। यह आंदोलन सिर्फ नागपुर में ही नहीं करेंगे तो पूरे देश में करेंगे। किसी भी व्यवस्था के नीचे हम झुकेंगे नहीं। हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इन्होंने संघर्ष यह नारा दिया है। इस संघर्ष के माध्यम से दीक्षा भूमि का संरक्षण करेंगे। कुठल्याही व्यवस्थेखाली आपण झुकून जाणार नाही। तर बाबासाहेबांनी संघर्ष हा आपला नारा दिलेला आहे। त्या संघर्षाच्या माध्यमातून दीक्षा भूमीचा संरक्षण करू। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। और नमो बुद्धाय जय भीम किया। दोस्तों, हमें भी इस संघर्ष में मिलकर साथ देना चाहिए। तो फिर देर किस बात की, चलो दीक्षा भूमि।